आज हम यहाँ पे सीखेंगे कि IRCTC क्या एजेंट आईडी से टिकट कैसे काटते हैं। तो मेरे पास CSC की एजेंट आईडी है और उससे मैं टिकट काट के आपको दिखाऊंगा, लाइव करके दिखाऊंगा कि ये टिकट कैसे कटता है और पेमेंट कैसा होता है, लॉगिन कैसे होती है, ये सारी जानकारी आप यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए, मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ कि जो IRCTC में जो नॉर्मल यूज़र का आईडी होता है और जो एजेंट आईडी होता है वो दोनों एक ही जगह से लॉगिन होती है। यहाँ से आपका भी लॉगिन होता होगा और यहीं से देखिए यहाँ पे एक नॉर्मल यूज़र का आईडी यहाँ पे डाला हुआ है, इससे भी लॉगिन कर सकते हैं। या फिर मेरा अपना जो एजेंट आईडी है मैं उससे लॉगिन करूँगा और उसी से मैं टिकट यहाँ पे काट के आपको दिखाऊँगा। तो यहाँ पे हम कैप्चर कोड फिल करते हैं और कैप्चर कोड इंटर करने के बाद यहाँ पे साइन इन करेंगे और जैसे ही साइन इन करेंगे तो मेरा एजेंट आईडी है तो मुझे एक OTP आएगा और मुझे OTP प्राप्त हो चुका है और ये OTP हम यहाँ पे इंटर करते हैं और इंटर करने के बाद सबमिट कर देते हैं। सबमिट के बाद ये एक नोटिस आता है और इसको ओके करेंगे, सिंपल सा है। और यहाँ पे देखिए मेरा आईडी यहाँ पे लॉगिन हो चुका है। देखिए मेरा नाम शो कर रहा है और ये मेरा आईडी है, ये यहाँ पे शो कर रहा है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले बुक टिकट पे जाएंगे। ये बुक टिकट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे फ्रॉम यानी कि हमें जहाँ से जाना है तो हम यहाँ पे एकमा टू सोनपुर यानी कि हम यहाँ पे डायरेक्ट सेलेक्ट कर लिया है, लेकिन हम यहाँ पे एक एकमा लिखेंगे और दूसरे यहाँ 2 में यानी जहाँ तक जाना है वो यहाँ पे सोनपुर लिखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे जनरल पे छोड़ देंगे क्योंकि हमें जनरल ही टिकट चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पे डेट सेलेक्ट करेंगे और डेट हम यहाँ पे 4 डाल देते हैं और यहाँ पे क्लास आप सेट कर सकते हैं या फिर ऑल क्लासेस पे ही छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सर्च पे क्लिक करेंगे और जैसे ही सर्च पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पे ट्रेन का पूरा लिस्ट ओपन हो गया है, आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास 2 ट्रेन की लिस्ट है और यहाँ पे देखिए एक ट्रेन है, कोई स्पेशल ट्रेन है, इसका ट्रेन का नंबर ये है और ये रन यानी कि ये इतने दिन तक चलती है, यानी कि हफ्ते में ये पूरे दिन चल रही है। और यहाँ से आप ट्रेन का शेड्यूल देख सकते हैं कि ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलती है, उसमें आपका स्टेशन कब आएगा, किस टाइम पे आएगा और किस प्लेटफॉर्म पे गाड़ी वहाँ पे लगेगी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सा टिकट चाहिए, 2S का चाहिए या स्लीपर का चाहिए या फिर AC का चाहिए या फिर AC 2A का चाहिए। तो मुझे यहाँ पे 2S का टिकट काटना है, आप कोई भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे 2S का टिकट लेना है तो हम 2S पे क्लिक करेंगे और उसके बाद बुक नाउ पे क्लिक करेंगे। बुक नाउ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक कंफर्मेशन आएगा, इसको एग्री करेंगे। एग्री करने के बाद सबसे फर्स्ट में हमें यहाँ पे ट्रेन का डिटेल दिखाया जाएगा और उसके बाद जो फर्स्ट पार्ट आता है जो हमें फिल करना होता है वो है पैसेंजर डिटेल। तो पैसेंजर डिटेल में जिसको भी जाना होता है उसका यहाँ पे नाम लिखेंगे, मैं उसका नाम यहाँ पे लिख रहा हूँ। उसके बाद उनका एज यहाँ पे डालेंगे, फिर जेंडर चूज करेंगे और ये इंडियन ही रहेगा और नो परफॉर्मेंस। उसके बाद अगर आपके पास और भी पैसेंजर है यानी कि एक नहीं 2, 3 या 4 भी है, 6 पैसेंजर तक एक टिकट में आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप ऐड पैसेंजर करके ऐसे ऐड कर सकते हैं। अगर आपने गलती एंट्री कर दिया है तो यहाँ से कट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है कंटेक्ट डिटेल यानी कि जो नंबर हम यहाँ पे इंटर करेंगे वही नंबर पे एक मैसेज आएगा टिकट का। तो जिनका टिकट हम यहाँ पे काट रहे हैं उनका यहाँ पे मोबाइल नंबर इंटर करते हैं और एक चीज़ आप याद रखिएगा
कि अगर आप टिकट कैंसिल कर रहे हैं तो यही नंबर पे OTP जाएगा और उसके बाद ही आप इस टिकट को कैंसिल कर सकते हैं। उसके बाद देखिए कॉन्टैक्ट डिटेल में हमने सिर्फ मोबाइल नंबर इंटर कर दिया है और उसके बाद यहाँ पे एक नोट्स दिया गया है कि देखिए टिकट डिटेल विल बी सेंड ईमेल आईडी है, जो कि एजेंट आईडी का ईमेल आईडी होता है और उनका मोबाइल नंबर है। इस नंबर पे ये टिकट सेंड भी हो जाएगा। तो ये कॉन्टैक्ट डिटेल हमने फिल कर लिया है। अब हम आते हैं योर डेस्टिनेशन एड्रेस। तो डेस्टिनेशन एड्रेस में हम यहाँ पे डाल सकते हैं और यहाँ पे नहीं भी डालेंगे और यहाँ पे भी नहीं डालेंगे, क्योंकि ये दोनों ऑप्शनल है। तो हमें बहुत तेज़ी से टिकट काटना होता है, तो हम यहाँ पे एक ही में भर लेंगे और किसी में यहाँ पे नहीं इंटर करेंगे। इसके बाद पिन कोड इंटर करेंगे जो आधार कार्ड पे लिखा होता है। आधार कार्ड पे लिखा होता है वो पिन कार्ड यहाँ पे इंटर करने के बाद हम यहाँ कहीं भी एरो रख के राइट क्लिक कर देंगे, ये ऑटोमेटिक फिल हो जाता है। उसके बाद हमें पोस्ट ऑफिस खुद से सिलेक्ट करनी होती है। जो हमारा पोस्ट ऑफिस होता है वो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद क्या आता है, योर डेस्टिनेशन एड्रेस में फिल करने के बाद हमारे पास आता है अदर प्रेफरेंस। अदर प्रेफरेंस के बारे में मैं दूसरी वीडियो में बता दूंगा। यहाँ पे हमें टिकट काटना है तो हम अभी टिकट के ही बारे में बात करेंगे। उसके बाद आता है ट्रेवल इंश्योरेंस। इंश्योरेंस अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे नो करिए और करना चाहते हैं तो यहाँ पे यस कीजिए। अगर नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पे नो कीजिए। अगर आप यस करते हैं तो आपका एक्स्ट्रा 0.49 पेमेंट आपके अकाउंट से कटेंगे। उसके बाद क्या है, ये हमने पूरा इंटर करने के बाद हम यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं ये हमें नेक्स्ट में ले जाएगा और नेक्स्ट में हमें एक पूरा रिव्यू दिखा देगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमने पैसेंजर डिटेल इंटर किया, उसके बाद रिव्यू दिखा दिया हमें। और रिव्यू आप देख के और चेक कर लीजिए कि ये पूरा फॉन्ट सही है या नहीं है। अगर आपको कोई भी गलती दिख रहा है तो आप बैक जाके फिर से इसको सही कर सकते हैं। उसके बाद मेरा यहाँ पे सब कुछ सही है तो मैं यहाँ पे कैप्चर कोड फिल करूँगा और फिल करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा और कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद हम आ जाते हैं पेमेंट मेथड पे। पेमेंट मेथड में आने के बाद हम CSC से टिकट काट रहे हैं, यानी CSC का एजेंट आईडी है मेरे पास, तो हमारे पास यही सर्विस आएगा। पेमेंट मेथड में मात्र एक ही सर्विस आएगा, देखिए RDS URL। उसके बाद हमारे पास आएगा रेल CSC RDS PGI, ये हमारे पास आएगा। तो हम इस पे क्लिक कर लेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे बुक करेंगे। अगर आप CSC से आपने आईडी लिया हुआ है, एजेंट आईडी, तो आपको यही सर्विस पेमेंट में यही आएगा। अगर आप स्पाइस मनी से लिए हैं तो यहाँ पे वॉलेट आएगा, स्पाइस मनी का वॉलेट आएगा। अगर आप कोई और भी सर्विस यूज़ करते हैं तो उसके वॉलेट से ही पेमेंट करता है। तो यहाँ पे हम पे एंड बुक पे क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही हमसे हमारा CSC का आईडी, पासवर्ड और वॉलेट का पासवर्ड पूछा जाएगा। तो हम यहाँ पे अपना CSC का आईडी इंटर करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे अपना पासवर्ड इंटर करते हैं। पासवर्ड इंटर करने के बाद उसके बाद वॉलेट का पिन, जो हमारा CSC का वॉलेट का पिन है वो यहाँ पे इंटर करेंगे। हमने यहाँ पे इंटर किया और वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए जो सेल अमाउंट है वो यहाँ पे हमें शो कर रहा है, तो इतना अमाउंट हमारे अकाउंट से कट जाएगा। यहाँ पे वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। देखिए पेमेंट सक्सेसफुल हो गया और टिकट जनरेट हो जाएगा। देखिए थैंक यू, और ये एजेंट का नाम यहाँ पे शो कर रहा है और उसके बाद ये टिकट जनरेट हो चुका है और हमें जो सीट मिला हुआ है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं पैसेंजर डिटेल, और यहाँ पे देखिए पैसेंजर का नाम शो कर रहा है और उसके बाद कंफर्म बुकिंग का स्टेटस है और ये कोच नंबर है D9, उसके बाद बर्थ नंबर है 20। तो ये है इनका टिकट। उसके बाद हम इस टिकट को प्रिंट करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एरो ले जाकर क्लिक करेंगे और क्लिक करते हैं
ये टिकट हम नीचे जाएंगे स्क्रॉल डाउन करके और यहाँ से प्रिंट करेंगे और प्रिंट पे ये प्रिंट वाले पेज पे जैसे ही आता है यहाँ से हम जाएंगे और इसको सेव एज PDF करेंगे और इसे सेव कर देते हैं। तो आपने अभी देखा CSC की आईडी से, यानी कि CSC की IRCTC एजेंट आईडी से हम इस तरह टिकट काट सकते हैं सक्सेसफुली। अब मैं दूसरी वीडियो एक बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि CSC के आईडी जो है आपके पास, CSC का एजेंट आईडी जो आपके पास है, उस एजेंट आईडी से आप टिकट कैंसिल कैसे करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।